नमस्कार, मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। झारखंड का मौसम तेज़ी से बदल रहा है। मौसम से मेरी मुराद मौसम नहीं है बल्कि राजनीतिक मौसम है, जो यहाँ पहले भी कई बार बदला है। पहले भी कई बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा है। राष्ट्रपति शासन शब्द सुनते ही आपके कान हो गए होंगे खड़े। लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियों का निर्माण यहाँ पर हुआ है पिछले दिनों, जिसको देखकर अगर एक पिक्चर एक फ्रेम में अगर 2-3 अवयव को मिलाकर देखें तो आपको लगेगा कि हमारा आकलन कोई अंदाजिफिकेशन नहीं है। झारखंड जल जंगल और जमीन की धरती, जिसकी हिफाजत की बात कर सत्ता में काबिज हुए जेएमएम के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार पर जल जंगल और जमीन के लूट के कई गंभीर आरोप लगे। ईडी के राडार पर आईएएस से लेकर आईपीएस अधिकारी आए। जिस विभाग में ईडी जांच करने पहुंची और उसके दोनों हाथों में सबूत लगे, शायद यही वजह है कि रांची का हिनू इलाका, जहां मौजूद है ईडी का कार्यालय, वहां गहमा-गहमी बढ़ी हुई है। तो देख रहे हो ना विनोद, मैं कहाँ खड़ा हूँ? उस जगह पे खड़ा हूँ जो पिछले 1 साल से झारखंड की राजनीति, ब्यूरोक्रेसी को तिगनी का नाच नचाए हुए है। जी हाँ, ईडी कार्यालय, जिसने में वो नकाब पे चप्पे पर सीआईएसएफ न सिर्फ तैनात है बल्कि चाक चौबंद स्थिति में है। इनको भी ये आभास है कि यहाँ कुछ ऐसा कुछ यहीं से होगा, इनिशिएट यहीं से होगा, धीरे धीरे जुडिशरी तक पहुंचेगी और जुडिशरी होते हुए फिर मुख्यमंत्री आवास कांके रोड तक पहुंचेगी और वहां से कोशिश की जाएगी। कंटिलीजेंसी प्लान भी तैयार होगा। कई लोगों ने बंद गले के सूट तक सिलवा रखे हैं, लेकिन अब देखिए कि किसके सर सजता है ताज। देखते देखते जांच का दायरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जा पहुंचा। बंद लिफाफे से शुरू हुई झारखंड की सियासत में गर्माहट अब ईडी के सम्मन तक आकर पहुंच चुकी है। एक के बाद एक कई सम्मन के बावजूद सीएम ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। अब इसके भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। थोड़ा व्यवसायी हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो या आम जन भी, महिलाएं हो और खास करके उसमें भी दलित, आदिवासी यानी कमजोर तबके के लोग और अधिक प्रताड़ित। ईडी ने बार बार नोटिस दिया कई एक अफसरों के ऊपर एफआईआर करने के लिए हेमंत सोरेन को, लेकिन वो भी सारे कागजात अलमीरा में बंद करके रखे हुए हैं। अब 1, 2, 3 बार नहीं बल्कि 6 बार नोटिस दे चुकी है ईडी वालों ने। अगर ये मुख्यमंत्री ने कुछ गड़बड़ नहीं किया हेमंत सोरेन जी, तो फिर डर क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? इसलिए महामहिम से हम लोगों ने दरखास्त किया है, आपको विधि सम्मत आप इस पर आप कार्रवाई करें। उन्होंने हम सब लोगों की पूरी बातों को सुना है और उन्होंने कहा कि भाई हम सब चीज़ों को हम देखेंगे। आज संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। आप इसको ऐसे समझिए, जो राज्य का मुखिया संविधान की शपथ लेकर के संविधान और कानून का पालन करने का यह दायित्व लेता है, कर्तव्य जिसका होता है, उसके नैतिकता उसको नहीं कचोटती है कि भाई आपके ऊपर ही कानून तोड़ने का एलिगेशन लग रहा है। आप यदि संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं दीजिएगा, उसी के समक्ष जो है आप जो है वो चुनौती पेश करिएगा, दोनों में टसल होगा। कोई आम जो नागरिक है जो कानून को तोड़ता है या कानून की अवहेलना करता है, उसमें और एक संवैधानिक दायित्व में बैठा हुआ व्यक्ति में फिर क्या फर्क रह जाएगा? देख रहे हो ना विनोद, और शायद पहचान भी कि मैं कहाँ खड़ा हूं। कहा जाता है कि रांची का तापमान और कांके का तापमान वैसे भी फर्क पड़ता है। कांके में 4 डिग्री तापमान कम रहता है रांची से, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूं, महसूस कर सकता हूं कि यहाँ पर का तापमान कुछ बढ़ा हुआ सा है। मुख्यमंत्री आवास के जितने भी गार्ड्स हैं वो कैमरा देखकर न्यूज़ 11 के अलर्ट हो चुके हैं और वो ये जिज्ञासा कर रहे हैं कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं। बहुत मुश्किल से उनको समझाना पड़ रहा है कि ये हमारा रूटीन वर्क है, लेकिन दीवार के उस पार बहुत कुछ चल रहा है।
ऐसा बहुत कुछ जो आप आने वाले दिनों में देखेंगे, महसूस भी करेंगे, कि जो इशारे हमने महसूस किए हैं, जो कुछ हमने आपको बताया है, वो कुछ यहीं से ट्रिगर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उसकी कुछ बचाव और वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी न चल रही हो, यहाँ भी चल रही है। इन सब के बीच ये भी बात है कि बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन की वकालत करती है, मगर ये कैसे होगा? क्या सिर्फ मांग पत्र देने भर से ये संभव है? सवाल तो बनता है। बहरहाल राजनीति की समझ रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट का मानना है कि राज्यपाल द्वारा हस्तक्षेप की स्थिति तो नहीं है, लेकिन ईडी के द्वारा इस प्रतिष्ठा का निर्माण किया जा सकता है। तो ईडी पर कन्फाइन करूंगा कि ईडी ने 5-6 संबंध मुख्यमंत्री जी को दिया है अभी तक, और ये विभिन्न कारणों से, विभिन्न व्यस्तताओं के कारण, या जो भी इन्होंने बहाना बनाया या जो भी था, इसकी वजह से वो जा नहीं रहे हैं। ठीक है ना। अब ये ईडी के पास 2-3 विकल्प हैं। या तो ईडी चार्जशीट फाइल कर दे अपनी जांच के आधार पर, जो कुछ भी उसको मिला है, जिस मामले में भी मिला है, और उसके आधार पर वारंट प्रे करे कोर्ट से, नंबर 1। नंबर 2, ईडी यह प्रे करे कोर्ट से कि साहब ये हमारे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अब बुलाने के बावजूद ये नहीं आ रहे हैं, यह कानून का उल्लंघन है, कृपया आप निर्देश दीजिए कि मैं क्या करूं और उनको क्या करना चाहिए, और नहीं तो आप हमको जो है कस्टडी के लिए आदेश दे दीजिए। दूसरा विकल्प हुआ। तीसरा विकल्प यह ईडी के सामने कि वह अपने 2 अधिकारियों को बिल्कुल सादा वर्दी में उनके यहाँ भेजे, डीजीपी को सूचना दे दे कि हम जा रहे हैं भाई, अब आप देखिएगा कोई वहाँ हंगामा नहीं होना चाहिए, और उनको बोले कि सर चलिए, और लेके चला आए। राजभवन अधिक से अधिक क्या करेगा? राजभवन के पास जब तक ईडी के माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब तक राजभवन के हाथ बंधे हुए हैं। झारखंड की स्थिति बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ये बात सही है, क्योंकि अभी बहुत सी इसमें पॉलिटिकली जो है सो उथल पुथल भी दिखाई दे रहा है। संभावना है। झारखंड का जो तापमान है सियासी, वो ऊपर नीचे हो रहा है। ये राजभवन है जहां पर जो अचानक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्रकार भी बड़ी तादाद में इकट्ठा हैं। अंदर बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल गया है, और जब इतनी सारी गतिविधियां हों तो यहाँ का तापमान तो बढ़ना लाजमी है। झारखंड की सियासत में संकट के बादल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा बीजेपी का मानना है। हम तो यही कहेंगे कि फिलहाल के मौसम में धूप भी राहत नहीं दे पा रही है, और वैसे भी रांची में कांके इलाके का तापमान शहर से कुछ सेल्सियस कम ही रहता है, और कांके इलाके में ही मौजूद है सीएम आवास। बाबूलाल मरांडी जी ने राष्ट्र तो सुन लिया ना विनोद, मतलब साफ है, परिस्थितियां बिल्कुल आईने की तरह साफ हैं। गए थे नियोजन नीति की शिकायत करने, और अंदर जाके महामहिम से ये कहा कि स्थितियां बहुत विकट हैं। कैमरामैन मानस के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।